हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना है। ये प्रश्न पूछा गया था झारखंड पीसीएस प्री 2011 में। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है तो संसद में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में नंबर 1 है, राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। दोस्तों, 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया आती है इसके अंतर्गत, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये सही नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। दोस्तों, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वो नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है।
यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। दोस्तों, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? एमपीपीसीएस प्री 1996 का सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 जो कि 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? दोस्तों, सवाल कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? एमपीपीसीएस प्री 2004 का सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? पूछा गया था सवाल यूपीपीसीएस प्री 2002 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। ये सवाल था यूपीपीसीएस मेंस 2013 का और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 29। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी 29। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यूपीपीसीएस मेंस 2013। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। दोस्तों, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया। हालांकि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। दिल्ली है, सवाल कर रहा है कि दिल्ली है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन से। इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, दोस्तों 1991 में संशोधन हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है। एनसीआर का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? आईएएस 2014 का सवाल है कि
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। दोस्तों अब हमने अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, आइए जल्दी से फटाफट उनका रिवीजन करते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है 52 सेकेंड। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इनमें से कोई नहीं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी 29। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? आंध्र प्रदेश। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।